हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अंशु स्टूडियो चैनल पर। आज एक नए टॉपिक के साथ में मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष। तो चलिए, हम शुरू करने से पहले एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अन्य अभ्यर्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो टॉप 25 प्रश्न है जो माउंट से लेकर रिलेटिव है, पर्वत से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। पहले मैं जो आपके लिए टॉपिक ले के आया था उसमें मैंने आपको तापमान को क्लियर करवाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अल्पाइन पर्वत श्रेणी की रचना कब हुई? उत्तर, टर्सरी युग में। क्वेश्चन नंबर 2, भू अभिनति सिद्धांत किसने दिया? उत्तर, कोबर ने। इसको भू सन्नति भी कहते हैं और भू अभिनति भी कहते हैं। क्वेश्चन थर्ड, भू अभिनति शब्द का प्रयोग किसने किया? ये जो शब्द है इसको सर्वप्रथम किसने अपने प्रयोग में लिया? उत्तर, डाना, 1973। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बोनिफेरस युग में दक्षिण ध्रुव कहाँ स्थित था? उत्तर, नेटोल, दक्षिण अफ्रीका में नेटोल नामक स्थान है, वहाँ पर कार्बोनिफेरस युग में दक्षिण ध्रुव स्थित था। लेकिन जैसे जैसे पेंजा का विभाजन हुआ तो जो है महाद्वीप जो है उत्तर पश्चिमी या अलग अलग दिशाओं में खिसकने लगे, जिसकी वजह से आज दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है, जबकि पहले ये दक्षिण अफ्रीका में था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट दक्षिण अफ्रीका का नेटोल में था पहले ये। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्री कैम्ब्रियन युग में पर्वत हैं। प्री कैम्ब्रियन युग के पर्वत कौन कौन से हैं? देखिए, अप्लेशियन पर्वत और अरावली पर्वत जो है प्री कैम्ब्रियन युग के पर्वत हैं। दोस्तों, इससे रिलेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का बनता है, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन युग के जो पर्वत हैं वो सिर्फ दो ही है मोस्ट। अप्लेशियन पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका में है, जबकि अरावली जो है भारत देश में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस पर्वत को आडावाला पर्वत भी कहा जाता है? यानी किस पर्वत को आडावाला भी कहते हैं? तो ये अरावली पर्वत को कहते हैं। दोस्तों, ये कहाँ पे कहते हैं? तो ये बूंदी या फिर हाड़ौती क्षेत्र का जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पर इसको आडावाला पर्वत भी कहते हैं। क्वेश्चन 7, शॉर्ट रेंज पर्वत कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। ये शॉर्ट रेंज जो पर्वत है वो पाकिस्तान में स्थित है। ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत, आगे हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रमा की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, क्रेस्टेशियस युग में हुई थी। यानी क्रेस्टेशियस युग में चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। और कहा जाता है कि प्रशांत महासागर में जो खड्डा है, इतना बड़ा जो खड्डा है, ये प्रशांत महासागर से, यानी जो पृथ्वी के प्रशांत महासागर वाला जो भाग है वहाँ से जो है चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में है ये। उत्तर यहाँ पर जर्मनी है, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी देश में स्थित है, जो कि यूरोप का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 10, रुक्ष पर्वत किससे कहते हैं? उत्तर, जिनकी ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर तक की हो उसे हम रुक्ष पर्वत कहते हैं। हमारे जो शिवालिक जो भाग है उसको हम रुक्ष पर्वत कह सकते हैं, जिसमें हम मध्य हिमालय को भी कुछ भागों को शामिल कर सकते हैं। ये रुक्ष पर्वत के ही भाग है। हालांकि ये पर्वतों का वर्गीकरण से जो टॉपिक उठाया हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि रुक्ष पर्वत क्या है। तो ये पर्वतों के वर्गीकरण से उठाया हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी हो सकता है एग्ज़ाम में इस प्रकार के, कई बार एग्ज़ाम में नवीन जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसमें अभ्यर्थी उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। जैसे प्रथम 2018 की जो भर्ती हुई थी ज्योग्राफी की, और उसमें फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती थी उसमें ज्योग्राफी के पेपर में प्रश्न आया था कि बालसन झील का उदाहरण है। तो इस प्रकार के प्रश्न नॉर्मली बनते हैं जो हमें नवीन शब्द का ज्ञान नहीं रहता और वहाँ से प्रश्न उठा लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 11, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में घर्षित पर्वत के उदाहरण हैं? उत्तर, अप्लेशियन, अरावली और पश्चिमी घाट। ये जो है घर्षित पर्वत के उदाहरण है, जिसको हम अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनकी ऊंचाई जो होती है 1500 से लेकर 2000 मीटर के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 12, महासागर का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तर, मोनाकी पर्वत। ये जो प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप के समक्ष है और इसकी जो ऊंचाई है वो टोटल जो है
पृथ्वी के आधार तल से 9140 मीटर जो है ऊंचा है। और अगर मैं बात करूँ सागर तल से, ये 4200 मीटर के समथिंग ये जो है ऊंचा है। तो मोनाकी पर्वत मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एटलस रॉकीज हिमालय अल्पाइन किन पर्वतों के उदाहरण हैं? उत्तर वलित पर्वत के। क्वेश्चन नंबर 14, पर्वत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर 2 भागों में। कौन कौन से? मौलिक पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। ये दोस्तों पर्वतों के 2 मुख्य भाग है, जिसमें मौलिक पर्वत और अवशिष्ट पर्वत हम जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर 4 प्रकार के, वलित, अवरोधी या ब्लॉक भी कहते हैं, यानी वलित पर्वत, इसके अलावा अवरोधी जिसको हम ब्लॉक भी कहते हैं, गुंबदाकार व संग्रहित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 16, संपीड़न बल द्वारा किन पर्वतों का निर्माण होता है? उत्तर वलित पर्वतों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 17, तनाव बल द्वारा किस प्रकार के पर्वत बनते हैं? उत्तर तनाव बल द्वारा अवरोधी या ब्लॉक पर्वत बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गुंबदाकार पर्वत कैसे बनते हैं? उत्तर ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लॉक पर्वत को और किस नाम से जानते हैं? उत्तर ब्रंशोत्थ पर्वत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रंश पर्वत के उदाहरण हैं? उत्तर वॉसजेस एवं ब्लैक फॉरेस्ट और सॉल्ट रेंज। ये तीनों ही ब्रंश यानी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ब्रंश पर्वत को हम ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। और इनके उदाहरण कौन कौन से देखिए ब्लॉक पर्वत के या ब्रंश पर्वत के। तो एक तो वॉसजेस हैं, ये फर्स्ट ग्रेड 2018 में आ चुका है प्रश्न। वॉसजेस जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट ये जो है जर्मनी में है, ये दोनों जर्मनी में है। और ये सॉल्ट रेंज जो है पाकिस्तान में, ये भी ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है? तो ये है सिएरा नेवादा। ये जो है अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का भाग है। ये मोस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैंने जो प्रश्न बनाए हैं सारे इम्पोर्टेंट है। आप देखना प्रत्येक एग्ज़ाम में ये प्रश्न आए हुए हैं। किसी भी एग्ज़ाम में इनसे काफ़ी 80 से 90% प्रश्न आपको किसी भी एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने कहीं से ढूंढ के लिखे हैं और सारे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अन्यथा आप इसको जो है कई प्रश्नों को मिस कर लेते हो तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 22, गुंबदाकार पर्वत का उदाहरण है? उत्तर ब्लैक हिल्स। ये ब्लैक हिल्स कहाँ पर है? ये मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पर। ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो ब्लैक हिल्स है, ये ब्लैक हिल्स कहाँ पर है, ये किस देश में है, आपको ये बताना है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि ब्लैक हिल्स जो है ये कौन से देश में स्थित है। ये एक माउंट है यानी एक पर्वत है, और कौन से देश में स्थित है। हालांकि मैंने आपको ये बता दिया कि गुंबदाकार पर्वत का उदाहरण है ब्लैक हिल्स। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है? उत्तर विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व में सबसे उच्चतम पर्वतों का निर्माण किस युग में हुआ? उत्तर अल्पाइन समय में। क्वेश्चन नंबर 25, भूसन्नति की संकल्पना का विकास किसने किया? हाल बेडाना ने। क्वेश्चन नंबर 26, भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर कोबर ने। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपको बताना है, ये है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई आप बखूबी जानते हैं। ये नेपाल और जो है भारत की सीमा पर स्थित है, 8848 मीटर। 1843 में इसकी खोज की थी जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो उत्तर है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, संग्रहित पर्वत बनते हैं? उत्तर ज्वालामुखी से व्युत्पन्न मलबे से। क्वेश्चन नंबर 30, अरावली का विस्तार है? तो उत्तर अरब सागर से लेकर दिल्ली तक, यानी कि अरब सागर से इसका कुछ वहाँ से उत्पन्न होकर ये दिल्ली की रायसीना जो पहाड़ियाँ हैं, यानी जहाँ राष्ट्रपति भवन बना है, वहाँ तक इनका विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 31, पटकोई बुम पहाड़ियाँ स्थित हैं? उत्तर अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ये थे आपके लिए टॉप 25 प्रश्न। हालांकि मैं इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बना लिए, क्योंकि ये पेज थोड़ा सा अधूरा था, इसलिए मैंने ये सारे ये जो पेज है उनमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डाला है।
और आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ में मैं आपके समक्ष फिर से हाजिर हो जाऊंगा और एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इस चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिट सबको मिले। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।